इतना परेशान करके, उनको संभालने के चक्कर में मेरा दिमाग आजकल काम नहीं करता, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रभु, अंतिम बार आप तो तपस्या करने गए थे ना। अब वो जोर से कहे, मैंने कहा ना, मैं गया, पेड़ के ऊपर एक सुआ बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब वो कहे, अब मुझे याद रहेगा, क्योंकि 108 बार नाम हो चुका था, एक माला पूरी हो चुकी थी। पर वो दूसरे दिन तपस्या करने जाते हैं, काफी समय तक तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए वरदान में? उसने कहा, अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहे, अमरता का वरदान मेरे बस की बात नहीं, ये वरदान केवल विष्णु भगवान ही दे सकते हैं। कुछ और मांगना है तो बताओ। उसने क्या क्या मांगा? वो कहता है, 12 महीने होते हैं, इसलिए किसी भी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब ये तो अमरता ही हो गया। जब कोई समय नहीं मार सकता, जब कोई व्यक्ति नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, ये मरे कैसे फिर? अब वो अपने राज्य वापस आए। यहाँ प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर आते हैं। एक कुम्हारिन का घर मिलता है। वो कुम्हारिन रो रही थी। प्रहलाद जी अंदर जाते हैं। प्रहलाद जी पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो कहे, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, मुझे पता नहीं कब वो मिट्टी के पात्र में छिपकर बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया, और उसमें कई हांडियां थी, उसे ये भी नहीं पता उनमें से किस में वो है। वो कहे, मैंने भगवान पर छोड़ दिया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो रक्षा करे। प्रहलाद जी कहे, इसमें रोने की क्या बात है, मुझे बता दो, मैं भगवान से कह आता हूँ। वो कहे कि राजकुमार, आप भगवान को जानते हो? जानता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन कहे, अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे भगवान तो परम पिता परमेश्वर है। कोई भी अच्छा बेटा हो अपने पिता के खिलाफ तो सुनेगा ही नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहे, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूँ, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो। ये सब लीला है, देखिए, भगवान दर्शन देंगे, नहीं तो वो भक्त बनेगा कैसे? अब कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है। भगवान विराट रूप में दर्शन देते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई। भगवान का इतना भव्य रूप देखकर, अब रूप देखने के बाद प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम है। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजबन नारायण नारायण हरि हरि। भजबन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब प्रहलाद जी राजमहल के अंदर जाते हैं। श्रीमन नारायण करते करते राजा तक आवाज पहुंचती है। राजा कहे, कौन है मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों ने कहा, राजकुमार प्रहलाद है। प्रहलाद, उसे मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ दूसरे सेवकों से कहा, गुरुकुल से गुरु जी को बुला कर लाओ। गुरु जी कौन? हमारे आपके गुरु नहीं,
अब जैसे राजा होते थे उनके लिए द्रोणाचार्य इत्यादि गुरु उनको चाहिए। अब राक्षसों के लिए भी तो कोई होना चाहिए। राक्षसों के बच्चों के भी गुरु होते थे। उनको वो राक्षसी विद्या सिखाते थे, दैत्यों की विद्या सिखाते थे। तो उस तरीके के गुरु होते हैं। उनको निमंत्रण भेजा, उनको बुलाया, प्रहलाद जी को बैठाते हैं। वो कहे, पुत्र किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी कहे, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अरे मैंने तुमको बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता। अब प्रहलाद जी कहे, नहीं, भगवान तो एक ही है, श्री हरि, केवल श्री हरि। यहाँ इतने में गुरु जी आते हैं, वो कहते हैं प्रहलाद जी को लेकर जाओ और इसको समझाओ, भगवान यानी इसके पिता, राक्षसी विद्या सिखाओ। ठीक है, लेकर जाते हैं गुरुकुल। सब बच्चों को बैठाते हैं। गुरु जी ने कहा, कहो, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बच्चे कहने लगे। इतने में बीच में से एक आवाज आती है, नहीं, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरु जी कहते हैं, हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही कहा कि हम किसी हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरु जी की तबीयत खराब होने लगती है। अब गुरु जी को पीड़ा होने लगती है। अब कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। अब औषधियां मंगाई जा रही हैं, वेद भी बुलाया जा रहा है, हर कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी पीड़ा खत्म नहीं हो रही। अब दवाइयां काम नहीं कर रही। जब दवाइयां काम नहीं करती, अब दुआएं असर करेंगी। अब वो अपने भगवान को पुकार रहा है, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। उनका दर्द और बढ़ जाए। अब प्रहलाद जी कहें, अब आपने सारी कोशिश कर ली, अब एक बार बोल दीजिए, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब वो कहीं जानते और दर्द बढ़ जाए, मानो भगवान ने कोई बटन लेकर बैठे हो। जैसे ही कहे, हम हरि को नहीं जानते, दर्द बढ़ता जाए, उसको तकलीफ हो रही है। प्रहलाद जी कहे, आप एक बार कह कर तो देखिए, अगर ठीक नहीं हुआ तो आप कभी नाम मत लेना। अब उसको इतनी पीड़ा हो रही है, अब उसको लग रहा है, छोड़ो, जिसका नाम कह रहा है ले लेते हैं। वो कहने लगे, जय श्री हरि। अब जैसे जैसे भगवान का नाम ले, तो उनकी तकलीफ कम होती जाए। अब तो वो कहे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बिल्कुल ठीक हो गए। कौन ठीक हो गए? उनके गुरु, जो हिरण्यकशिपु ने जिनके पास उनका अपने बेटे को प्रहलाद को भेजा था। वो इतना प्रसन्न हुआ और प्रहलाद जी से कहे, हमें और बताओ, हम और किसका नाम लें? तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? अब सब नीचे बैठे हैं, प्रहलाद जी ऊपर बैठे हैं। जिसको शिक्षा देना चाहिए था, वो शिक्षा ले रहा है। प्रहलाद जी बता रहे हैं भगवान जी कैसे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें कोहिनूर दे रही हूँ और एक तरफ कंकर पत्थर हो। अब आप किसको चुनोगे? हीरे को ही चुनोगे, कोहिनूर को ही चुनोगे ना? कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, हीरा ही चुनेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हम असल में कंकर पत्थर चुन रहे हैं, पर मैं ये गलती नहीं करने वाला। प्रहलाद जी कहते हैं, कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हाथ में हो हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहे, कंचन सदा रहे ना कंचन, और कथीरे कथीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दिवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, अपना दी हरि है हजार हाथ वाला, और दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। और हर युग में कितने ही आए, वो भगवान के नाम को, भगवान के झंडे को नीचे गिराने की कोशिश की, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में,
अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर इसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, और दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाल, और दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अब हिरण्यकशिपु अपने सेवकों को भेजते हैं कि प्रहलाद से सीख, प्रहलाद सीख रहा है कि नहीं। सेवक आकर कहते हैं कि प्रभु सीख नहीं रहा, सिखा रहा है। क्या मतलब? अरे वहां भजन कीर्तन हो रहे हैं। राजा को इतना क्रोध आया। राजा ने कहा मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए, ऊंचे पहाड़ से नीचे पानी में गिरा दो। इसको गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसके सर पर उसका हाथ है, भगवान का हाथ है, हरि का हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में राजा ने कहा मैं किसी और के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगा। बीच सभा में लेकर आते हैं, और सब आए हैं, प्रजा से भी कई लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से अगर दुश्मनी ली, अगर मैं अपने बेटे को मार नहीं सकता, अगर मैं अपने बेटे को मार सकता हूँ, तो सोचो मैं किस किस को मार सकता हूँ। लेकर आते हैं। अब राजा प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे भगवान कौन है। प्रहलाद जी कहते हैं श्री हरि, केवल श्री हरि। राजा कहते हैं कि ये तू नहीं, तेरी मृत्यु बोल रही है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में माता केयाधु आ जाती है। अब तलवार उनको लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। माता केयाधु यानी कि प्रहलाद, और उनकी, उनको तलवार लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा कहे तेरे कारण तेरी माता की मृत्यु हो गई है। जो सच में भगवान से प्रेम करते हैं, यानी भगवान के पूर्ण रूप से भक्त बन जाते हैं, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। उस भक्ति में समय लगता है। इस दुनिया से पूरा ही जुड़ाव कम हो जाए, पूरा जुड़ाव भगवान से हो जाए, पर जिस दिन हो गया उस दिन पूरा भक्त बन जाता है। प्रहलाद जी को ये बात दुखी नहीं कर रही। अब वो कह रहे हैं तेरी वजह से तेरी माता की मृत्यु हो गई है। प्रहलाद जी कहते हैं मृत्यु नहीं हुई, वो श्री हरि की हो गई है। मुझे भी यहाँ नहीं रहना पिताजी, मुझे भी वहीं जाना है, यहाँ कुछ नहीं रखा। अरे ये रोने की बात नहीं है, और ये तो भगवान को मनाने की बात है, जो कृपा मुझ पर भी हो। अब सोचिए वो कितना भय मुक्त हो चुका है कि राजा तलवार लेकर सामने खड़े हैं। पर प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा के बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान,
अरे हरि हरि हरि, अरे कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते हैं वो सब जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, वो निर्जीव में है। राजा कहे, निर्जीव में तेरा हरि? बोले हाँ, निर्जीव में भी मेरे श्री हरि हैं। अब राजा आसपास देखने लगा, उसको एक खंभा दिखता है। वो कहे, इस खंबे में ही है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते हैं, इस खंबे में भी है मेरा श्री हरि। बोलते हैं, मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूँ, देखता हूँ इसमें से तेरा श्री हरि निकलता है। अब राजा गदा उठाता है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार मारता है, खंभा टूटता है, उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। अब वो अधमरी हालत में है, भगवान उसको अपनी जांघों पर लेटाते हैं। भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे मारने जा रहा हूँ, लेकिन तेरे मन है कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था। तुझे बता दूं, मैं तुझे ब्रह्मा के वरदान के दिए हुए दायरे में ही मार रहा हूँ। भगवान कहे, तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास का महीना है। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, तो मैं तुझे दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूँ। ना वो अंदर होता है, ना बाहर होता है। जब उस पर कोई खड़ा रहता है तो लोग कहते हैं ना, या अंदर आकर बात करो या बाहर रहकर बात बात करो, क्योंकि वो दोनों ही नहीं माना जाता। मैं तुझे दहलीज पर बैठकर मार रहा हूँ। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं तुझे शाम के समय तुझे मार रहा हूँ। तूने कहा नर से ना मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे, देख, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूँ। तूने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथों के नाखूनों से तुझे मार रहा हूँ। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी से ना मरूं, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया है, वो थोड़ी सृष्टि के अंदर आते हैं, वो सबसे बाहर हैं। अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसको मार दिया। भगवान अत्यंत क्रोध में है, देवी देवता सब आ गए, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अंत में देवी देवताओं ने कहा, जिसके लिए क्रोध आया है शांत भी वही करेगा। प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। प्रहलाद जी जाते को पकड़ते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत होते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, और जैसे पशु अपना प्रेम करता है, पशु अपना प्रेम कैसे कर जताता है? चाटते हुए। इसी प्रकार भगवान जी ने प्रहलाद जी को चाटते हुए प्रेम किया। इसी प्रकार भगवान जी प्रहलाद जी को दर्शन देते हैं। बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री हरि, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री जय भगवान की जय, बोलो भाग्य जय बिहारी वाली लाल की जय। सरकार की जय। जय। भाभी जी म्यूट है आपका। सॉरी, कथा चल रही होती है तो म्यूट रहता है ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। जय तो माता दी भाभी, बहुत जय सुंदर माता दी। प्रहलाद का प्रसंग है। भगवान ने नरसिंह अवतार में उनका जो मुख होता है वो शेर का, सिंह का होता है, और नीचे वो नर रूप में होते हैं, नरसिंह अवतार। और ये दुर्गा सप्तशती में भी कथा आती है यही वाली। इसमें अंधेरे उजाले, जब बोला अंधेरे उजाले नहीं मानना, तो शाम के टाइम जब दोनों उसका मिलन हो रहा होता है, मतलब ना पूरी रात होती है और ना ही पूरा दिन होता है, संध्या वेले के टाइम। और ना मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारना, तो नाखूनों से चीरा था उसको, और मुझे ना जमीन पे ना आसमान पे, तो अपनी जांघों में लिटा करके ये सब किया था।
तो मतलब वही कि उसने जो वरदान मांगा था, भगवान ने वरदान दिया था और विष्णु जी ने उसका पूरा मान भी रखा था। उसी के उसको काट करते हुए ही उनका हिरण्यकश्यप का हुआ था। और ये आती है प्रहलाद प्रसंग भगवान नेहरू, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया, डिटेल में आनंद आया गुरु महाराज जी का। आपका आशीर्वाद। चलिए थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं। शिव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ था? सती के साथ। वेरी गुड, एक चॉकलेट लिखते जाना, चॉकलेट लिखते जाना। शिव जी के ससुर जी का नाम क्या था? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति। लीना का सबसे पहले लिखते जाओ अपने अपने पास से, और फिर बताया करो बच्चों को कि हमने इतनी चॉकलेट जीती है। महादेव जी ने किसकी भरी सभा में भला बुरा कहा था? दक्ष की। दक्ष प्रजापति जी की। दक्ष प्रजापति गए। ससुर दामाद जी के बीच झगड़े हो रहे हैं, ये किसने कहा था? नारद जी ने। ससुर दामाद जी के झगड़े हो रहे हैं, ये किसने कहा था? नारद जी ने। शशि जी आप पीछे कैसे रह रहे हो? माता सती ने कहा था, पर मुझे लगता है इसमें नारद जी होना चाहिए। नारद जी आए थे। नारद जी हाँ, आए थे। कौन सा स्थान हमें सबसे ज्यादा सत्य समझाता है? कौन सा स्थान हमें सबसे ज्यादा सत्य समझाता है? मंगल स्थान। हाँ, मोक्ष धाम। मोक्ष धाम, मोक्ष धाम में हमें उस टाइम पे सब कुछ ऐसा लगता है कि क्या रखा है, क्या लिया, देख उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। तो वहां सच में अंदर वैराग्य आता है। और जैसे ही आप मुंह धोते हो, अपने दुपट्टे को धोते हो, जैसे ही आप गेट से बाहर आने लगते हो, वैसे वैसे आपको माया फिर घेरने लग जाती है। मोक्ष धाम के अंदर जितनी देर हम रहते हैं, हमें सत्य के जान पड़ता है। कौन सी माता ने कौन सी माता ने देखा कि आज आकाश मार्ग में बहुत चहल पहल हो रही है? सती माता। सती माता ने। लीना सही है, सती माता ने। किस देव को पता था कि महादेव जी को यज्ञ में नहीं? नारद जी को। इंद्रदेव। नारद। किसने बोला ये? शशि दीदी ने। अच्छा, नारद जी ने। महादेव जी किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? राम जी की। राम जी की। राम जी राम की। जी। हाँ जी। राम जी की। महादेव जी को किसने कहा था कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है? महादेव जी को ये किसने कहा था कि आप देवताओं के बीच में बैठने योग्य नहीं हो? दक्ष प्रजापति। प्रजापति जी ने। हाँ जी। सती जी का विवाह पार्वती के रूप में किसके घर में हुआ था? दक्ष के। नहीं, पर्वत। हिमालय। नहीं, हाँ, वो तो हिमालय। हिमालय किसने बोला? तो पार्वती आती है। पार्वती जी का ही तो पूछे हैं। सती जी का विवाह पार्वती जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में किसके घर में हुआ? राजा हिमाचल के घर में हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बच्चे सारे टॉपर हैं। बहुत ही अच्छा कथा चल रही है। आपको पता है ये जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे सारे दोबारा से क्वेश्चंस में उसी में से निकले हुए, कथा में से ही निकले हुए हैं। जो आपको पहले सुना दिए उसी में से ही लिए हैं।
तो इससे हमारी और भी पक्की हो जाएगी। कई बार ना कथाएं पहली बार में नहीं क्लियर होती हैं, क्योंकि ये भागवत के बड़े प्रसंग हैं जो हम कार्तिक मास पढ़ रहे हैं, वो आगे आगे चलती रहती है, तो उसमें कई बार हमें ऐसा लगता है सिर्फ हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो पहले पढ़ना ही बहुत जरूरी है, उसको समझने के लिए अपने आप अगली बार समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक नहीं, है। कथा तो बहुत अच्छी भाभी जी, बहुत अच्छी लगती है कथा कार्तिक की। हाँ, कार्तिक की कथा आज तो रिकॉर्डिंग अभी हुई है, बस आज हाँ उसमें जी। नहीं भेज सकी। हाँ। माफी चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि सुबह जल्दी नहीं, निकलना या कुछ कुछ ऐसा, तो इसीलिए। बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने से। एक एक जय चीज गुरु। आप याद दिलवाते हो, एक एक चीज अच्छे तरीके से समझा देते हो। बस भगवान करे। अच्छा, सोनीपत में संडे का दरबार से सारे ही जाएंगे। संडे को कीर्तन है तारानगर में, शकुंतला जी के घर, उनकी छोटी बिटिया का विवाह है और उसके लिए कीर्तन है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि सभी लोग जरूर पहुंचे। एड्रेस आज ग्रुप में सुबह डाल दिया गया था, फिर भी रिपीट हो जाएगा सोनीपत के लिए। और दूसरी बात, प्रकाश जी ने भी एक मैसेज डाला है। प्रकाश जी प्रेमा के भाई हैं, उन्होंने भी मंदिर में लंगर प्रसाद रखा है उनके परिवार की तरफ से। तो उसमें भी आप सभी लोग जरूर पहुंचिएगा। किसी ने कुछ पूछना है, किसी का कुछ सुझाव है, तो आप सुझाव भी दे सकते हो, ताकि हम आगे से और अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। हमें क्या करना है आपको समझाने के लिए, कुछ और इजी बनाना है तो हम और इजी भी बना सकते हैं। इतने अच्छे से समझा रहे हो भाभी जी, और क्या कहें। तो ना, भाभी जी, इसलिए अच्छे थैंक से समझा रहे हो। पास होते तो डांट डांट के समझाती ना। यू। नहीं, जय डांट नहीं, तो आप तो आप। बहुत अच्छा समझा रहे हो भाभी जी, पर हम ही नालायक हैं, हमें याद नहीं रहता। हो जाता है धीरे धीरे याद। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सुन भी पा रहे हैं ना, हम समझ भी पा रहे हैं। हमारे सत्संग में ऐसे लोग हैं जो हमें सुना भी रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं, हमारे लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। बस आप सभी लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहो कि हम इसको पूरे अच्छे से संपूर्ण कर पाए, पूरे उसके साथ, है ना। तो दो लाइनें मैं आपको बोलती हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, फिर क्यों बेसहारा हूँ। जय गुरुदेव। शुक्राना। समय को देखते हुए सारी चीजें हमें थोड़ी शॉर्ट में करनी पड़ती है। प्रार्थना करेंगे। अगले वीरवार शुक्रवार की कार्तिक पूर्णिमा है। वीरवार को हमारा जो जूम पे मीटिंग होगी, और वीरवार को ही जिसने कार्तिक मास में कुछ कुछ भी संकल्प लिया होगा, वो अपने घर पे भी भोग लगवा सकते हैं, दरबार पे भी लगा सकते हैं। वो अपने घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में भी करके, और मानसिक भी कर सकते हो। कोई भी, हाँ, प्रेम का तो कोई रूल ही नहीं है, और ये भगवान से चीजें है। तो कोई कायदे कानून नहीं होते हैं, सिर्फ प्रेम भाव होता है। तो आप मानसिक भी कर सकते हो, अगर बना नहीं सकते, मंगा नहीं सकते, तो मानसिक भी नमस्कार कर सकते हो। ठीक है। गुरुदेव भाभी आपके जी, दिए आशीर्वाद से। जलाई दरबार पे। हाँ जी। दिए जलाई है दरबार पे भाभी जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दिए जलाए हैं। पिछले वीरवार भी जलाए थे, आज भी जलाए हैं। हम सबके नाम के जलाते हैं, पूरी संगत के नाम के। ठीक है भाभी जी। ठीक है, समझे, बहुत अच्छा। आज रुक्मण आंटी थी, तो तुलसी मैया की पूरी आरती तो रुक्मण आंटी कर रही थी।
और हम सब दिए लेके खड़े थे। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सभी लोगों की हम हाजिरी लगा देते हैं वीरवार को। आए नहीं, बहुत आज अच्छा। आया भाभी जी दरबार में, देखा नहीं है। वीडियो, हाँ, फोटो खींचना भूल गए होंगे, फोटो खींचना भूल गए होंगे बच्चे लोग। हाँ, हम- भूल हमारे गए। लिए तो भाभी जी फोटो भेज दिया करो ना, हम तो हैं। सही कह रहे हाँ, हो, मैं ध्यान सही रखूंगी, कह रहे अगली हो। बार मैं ध्यान रखूंगी। हाँ। हम मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। रुक्मणी आंटी, आप याद दिलाइएगा, हम फोटो खींच लेंगे। ठीक है। सब पसंद। हाँ, सब लोग खुश हो जाएंगे ना। हाँ, अब पर्चियां नहीं किसी का निकलती नहीं। भाभी जी प्रसाद की? जी, प्रसाद की पर्चियां नहीं निकलती? अब इस बार निकली नहीं इस साल। बड़ी इस लेट साल याद करा। 2024 खत्म होने वाला वही ना, है। तो कहेगा कि वो इतना। अच्छा, ठीक है, अभी हम करेंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे दोबारा से। वो अच्छा बस अच्छा, आजकल ठीक। आजकल में होता गया और करते करते पूरा साल ही निकल गया। हम्म। फिर ठीक है, कर देंगे शुरू, जल्दी शुरू कर देंगे इसको भी। याद नहीं रहता मुझे, नीरू आप ही याद दिला देना, इसकी पर्चियां डालना, हम कर लेंगे उसको दोबारा से स्टार्ट। ठीक है। किसी का जय माता। प्रश्न था कि आप हमेशा ही जब बोलते हो कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम स्वस्थ हो जाते हैं? या जब हम बोलते हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, तो क्या हमारे पास वो आ जाता है? जब हम बोलते हैं कि हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, तो क्या हम किस्मत वाले बन जाते हैं? आप बताइए। आप बताइए, वैसे किसी को तो क्या समझ में आता है इस बारे में? भाभी जी कहने पर अंदर से फीलिंग तो आती आती है। आती है। वेरी सच्ची गुड। बात। तो बहुत पॉजिटिव सोचेगी तो वही कभी वापस आएगा। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ, सभी चीजें ना हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, सभी चीजें। बोलते हैं ना, सरस्वती माता जरूर चीजें हमारी पूरी करती है। तो ऐसा अभ्यास ही होना चाहिए कि हमारे मुख से सदा शुक्राना ही निकले। तो ये हमारी एक शुक्राना की तो लाइनें हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, और धन है ना, कईयों से बहुत अच्छे हैं, बहुत माँ। अच्छा। महाराज कईयों से महाराज बहुत जी अच्छे। बोलते हैं, धन ये इकट्ठा पूरी करो। होती है ना, हवाएं, एनर्जी, सारी चीजें एक एनर्जी होती है। एनर्जी सुन रही होती है, ये साइंस है पूरी। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें हवा में हो रही होती है। और प्रार्थना भी है। हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पैसे भी हैं, सब काम भी आसानी से हो रहे हैं। तो शुक्राना में अगर लाइन डालेंगे, कहते हैं कि अ, मैंने शुरू शुरू में काफी लोगों को ये बात बोली थी कि जब आप सत्संग पे आते हो ना, तो अच्छे से तैयार होके आया करो, है ना। कि क्यों, जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें ये उनको दिखाना भी तो चाहिए कि देखो जो तुमने हमें दिया है, हम वो डाल रहे हैं, इसका शुक्राना और दो, है ना, और दो। तो भगवान कहेगा कि जब मैं इसको देता हूँ, ये शुक्राना ही नहीं करती है, मुझे डाल के ही नहीं दिखाती है। आपके हस्बैंड लोग या घर के मम्मी पापा कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि पहले वाले तो तूने डाले नहीं है, वो तो अलमारी में पड़े हैं, तू और मांग रही है, डाल के तो दिखा, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। इसीलिए हम जब भगवान को डाल के दिखाएंगे, तभी तो भगवान फिर हमें और दे, झोलियां भरेंगे। जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम बहुत लकी हैं। हमारे परिवार का हर सदस्य बहुत बहुत लकी है। हमारी सारी प्रार्थनाएं आसानी से जल्दी जल्दी भगवान पूरी करते जा रहे हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग ही करते हैं। आशीर्वाद, सुख, शांति चारों दिशाओं से हमारे घर पर, हमारे जीवन में बरस रहा है। गुरुदेव, आपका असीम असीम धन्यवाद है। जय गुरुदेव। शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुदेव। शुक्राना। आप सभी लोगों को कार्तिक मास का स्पेशल स्पेशल आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद।
भगवान सभी के अंदर भक्ति भाव, आनंद भाव, प्रेम भाव सबके अंदर बनाए रखे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी जय सबको। माता दी। सभी को जय माता सभी दी। को जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी सबको। जय माता दी। जय।